नमस्कार प्यारे बच्चों, गंगा अकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज फिर हम आपके परिवार में उपस्थित होकर आप सभी के बीच वार्तालाप करूंगा। इतिहास में मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल को बताया था। प्रागैतिहासिक काल को हड़प्पा काल भी कहते हैं और हड़प्पा काल में आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल पे चर्चा कर दिया था। आज हम प्रागैतिहासिक काल के बाद इतिहास के बंटवारा, जैसा कि 3 भागों में बंटवारा होती है, एक प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आर्धऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल हमारा कल के सेशन में, कल के वीडियो में आपको मिल जाएगा, मैंने वहां बता दिया हूं। आप सब हर वीडियोस को देखते जाइए, क्रम से देखते जाइए, जिससे सारी चीजें आपको क्लियर होती रहें। तो प्रागैतिहासिक काल में मैंने सारी चीज पर चर्चा कर लिया था। वहां पूरा पाषाण काल भी बता दिया था, मध्य पाषाण काल भी बता दिया था, नव पाषाण काल भी बता दिया था और ताम्र पाषाण काल भी बता दिया था। आज हम सेकंड वाला आर्धऐतिहासिक काल में आते हैं। आर्धऐतिहासिक काल को पढ़ाते हैं आप सभी को। आर्धऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, कांसा सभ्यता पढ़ेंगे और हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। तो आज हम इन मुद्दों पर आप सभी से डिस्कस करेंगे, यहाँ वार्तालाप करेंगे, आप सभी से वार्तालाप करेंगे। बस आप सभी से एक गुजारिश करना चाहूंगा, तहे दिल से आप सभी को कोट कोट प्रणाम करते हुए गुजारिश करना चाहूंगा कि ये गंगा अकेडमी परिवार, ये मंच, ये प्लेटफॉर्म आप सभी का है और आप सभी इस मंच पर आइए। आप सभी परिवार में शामिल होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार में आएंगे, वीडियोस को देखेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। हम इसके लिए आपके लिए प्रत्येक विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी कराने के लिए दिन रात संघर्ष करूंगा। तो आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि गंगा अकेडमी चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। वीडियो पब्लिश होते ही आप सभी के मोबाइल में नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई टॉपिक, कोई वीडियो छूटने ना पाए। आप सभी देखते जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करके एक सरकारी नौकरी प्राप्त कीजिए। यही हमारा उद्देश्य है। आप सभी इसका सार्थक लाभान्वित होइए। लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। हमें मोटिवेट कीजिए, हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। और गंगा अकेडमी इस लिंक को, चैनल के लिंक को, वीडियोस को आप सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि जहां भी आप सोशल साइट से जुड़े हैं, हर ग्रुपों में से शेयर करके संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक फैला दीजिए और आप सब चैनल से जुड़ते जाइए। हम आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो संपूर्ण भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी कंप्लीट पाठ्यक्रम के साथ पूरा कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। साथ में आप सभी को पीडीएफ भी उपलब्ध कराएंगे। इतना ही नहीं, आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा लगातार हमें, तो हम बेहतर से बेहतर एजुकेटर को यहाँ मंच पर लाएंगे और कंप्लीट पाठ्यक्रम के साथ तैयारी करवाएंगे। तो आप सभी बस जुड़ते जाइए, यही आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा। कोट कोट सा हृदय तहे दिल से प्रणाम करूँगा। तो चलिए, आज के सेशन में हम आर्धऐतिहासिक काल पढ़ने चल रहे हैं। आर्धऐतिहासिक काल क्या है? आर्धऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे क्या? सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, कांसा सभ्यता पढ़ेंगे और हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आर्धऐतिहासिक काल है क्या तो समझ लेते हैं आर्धऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों,
आद्य ऐतिहासिक काल आप हेडिंग डाल दीजिए और आद्य ऐतिहासिक काल हेडिंग डालकर आप सब समझिए। जैसा कि आद्य ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि थी उसे पढ़ी नहीं जा सकी थी। जैसा कि आद्य ऐतिहासिक काल में जो मानव द्वारा लिखा गया लिपि था उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, किंतु इसका लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं। लिखा भले ही गया है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। किसमें? आद्य ऐतिहासिक काल में। इस काल की जानकारी का स्रोत हमें पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है और इसमें रखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता को। तो चलिए इस लाइन को हेडिंग डाल के आप लिख लीजिए, जिससे जब आप लिखते हुए पढ़ेंगे तो पूरा क्लियरिटी आपको माइंड में सेट हो जाएगी और कभी भूलेगी नहीं। तो चलिए हेडिंग डालिए आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल हेडिंग डाल के लिख लीजिए। मैं हेडिंग नहीं डाल रहा हूं, आप सब हेडिंग डाल लीजिए और लिखते हुए चलिए मेरे साथ। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो इस काल में आप लिखिए, हेडिंग डालिए आद्य ऐतिहासिक काल और लिख लीजिए इस काल में मानव द्वारा, किसके द्वारा? मानव द्वारा, मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं। इस काल में जो मानव द्वारा लिखी गई लिपि थी उसको पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। परंतु अब पढ़ा नहीं जा सका है किंतु यहाँ लिखी गई है, मतलब लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। तो लिख लीजिए, परंतु यहाँ लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी हमें कहां से मिली है? तो लिख लीजिए, इस काल की जानकारी, का स्रोत कहां से मिला है? तो लिख लीजिए, इस काल की जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक स्रोत से मिला है। जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है। पुरातात्विक साक्ष्य ही है। यानी हम जब प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था तो वहां भी इसका जानकारी का स्रोत पुरातात्विक स्रोत से पढ़ा था। यहाँ भी आपको आद्य ऐतिहासिक काल की जो जानकारी मिली है वो किससे मिली है? तो यही पुरातात्विक स्रोत साक्ष्य ही इसकी भी जानकारी है। पुरातात्विक आद्य ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा लिखी गई जो लिपि थी उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, किंतु लिखित साक्ष्य यहाँ मिले हैं। लिखित साक्ष्य मिले हैं किसमें? आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं, परंतु उस लिखित साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है।
और ऐसे काल को हम कहते हैं आर्य ऐतिहासिक काल। आर्य ऐतिहासिक काल का जो जानकारी का स्रोत है पुरातात्विक स्रोत है। तो लिख लीजिए, आर्य ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा जो लिखी गई लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका है, परंतु यहाँ लिखित साक्ष्य मिला हुआ है और इस काल की जानकारी का स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य ही है। आप सब पॉइंट में लिख सकते हैं। आर्य ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा लिखी गई जो लिपि थी उसको पढ़ा नहीं जा सका है, परंतु अगला पॉइंट कर दीजिए, यहाँ लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। इस काल की जानकारी का स्रोत हमें पुरातात्विक साक्ष्य है। एक पॉइंट आपके परीक्षा में धड़ल्ले से पूछा जाता है, आप सब लिख लीजिए। वीडियोस को 2-4 बार आप लगातार देख लेंगे तो सारी चीजें आपके माइंड में रट जाएंगी, कभी भूलेंगी नहीं। तो मेरा पढ़ाने का मकसद है कि आप मेरे पढ़ाए हुए वीडियो में से अगर क्वेश्चन में आ रहा है तो आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो और मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि मेरे क्लास से, मेरे वीडियो से आपको किसी भी परीक्षा में परीक्षा देने जाओगे तो वहाँ अधिक से अधिक क्वेश्चन मैं फंसाने का वादा करूंगा, मैं फंसाऊंगा। तो इस नाते आप सब वीडियोस को 2-4 बार लगातार देखिए और सारी चीज़ें पेन कॉपी पे लिखते हुए चलिए और बिल्कुल माइंड में रट लीजिए, क्योंकि ये सब परीक्षा में धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और यही सब पूछा जाता है। आप कोई क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, वहाँ आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए, ये आर्य ऐतिहासिक काल के डिफिनेशन को लिख लीजिए कि इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, किंतु यहाँ लिखित साक्ष्य मिला है और इस काल की जानकारी का स्रोत हमें पुरातात्विक साक्ष्य से मिला हुआ है। तो लिख लीजिए। अब अगर हम इसे किस सभ्यता में रखते हैं तो आप ये भी एक पॉइंट यहाँ बढ़ाकर लिख लीजिए कि इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं। एक पॉइंट ये भी पढ़ा लीजिएगा कि इस काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में ऐसे सीधे से क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम किस काल के अंतर्गत रखते हैं, तो आर्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं। तो आप बिल्कुल हर पॉइंट को लिखते हुए ध्यान से पढ़िए। तो चलिए, अब सिंधु घाटी सभ्यता मैंने यहाँ आपको चर्चा किया, तो सिंधु घाटी सभ्यता हेडिंग डालिए। अब हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु सभ्यता भी इसे कहा जाता है। तो कहीं आपको कोई कंफ्यूजन हुई है तो बताइए, अदरवाइज हेडिंग डालिए। अब हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पे। तो सिंधु घाटी सभ्यता हेडिंग डालिए आप सब। एक बार मैं साइड में हो जा रहा हूं, आप सब लिख लीजिए। उम्मीद करता हूं आप सब लिख लिए होंगे। अब हम इसे इरेज करता हूं और हेडिंग डालिए सिंधु घाटी सभ्यता। हेडिंग डालिए सिंधु घाटी सभ्यता। और ब्रैकेट में आप इसे सिंधु सभ्यता भी लिख लीजिए, सिंधु सभ्यता।
हेडिंग डाल के अब सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता को समझिए। सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि सिंधु नदी के तट पर स्थित है और सिंधु नदी के तट पर स्थित होने के कारण, सिंधु नदी के तट पर स्थित होने के नाते इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है। तो आपसे कोई पूछे कि मेरे प्यारे बच्चों बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी क्यों पड़ा है, सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता के नाम से क्यों पड़ा है, तो आपको का जवाब सीधा सा होना चाहिए। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी तट के किनारे है, फलस्वरूप इसी नाते इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। तो कहीं आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता चूंकि सिंधु नदी के तट पर स्थित मिली है, सिंधु नदी के तट पर मिला है, इस नाते इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए अगर हम कहें तो इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हमें हड़प्पा से हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर पहली खुदाई कोई हुई है तो सबसे पहली खुदाई हड़प्पा में से हुई है, इसी नाते इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई हमें हड़प्पा से मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला साइट जो है वो हड़प्पा से मिला है, इस नाते सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो यही आपको छोटा सा एक पॉइंट याद कर लेना है। तो चलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु सभ्यता हेडिंग डाल के लिख लीजिए, जिससे आपके माइंड में बिल्कुल रट जाए, कभी भूले ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता ब्रैकेट में सिंधु सभ्यता हेडिंग डालिए और लिख लीजिए इसे कि यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर यह सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिला है या मिली है। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता नाम पड़ा है। इस काल की जानकारी का जो स्रोत है ये भी लिख लीजिए। इस काल की जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक शास्त्र जानकारी का स्रोत भी इस काल की पहली खुदाई आप लिख लीजिए। इस काल की पहली खुदाई कहां से हुई है, तो लिख लीजिए इस काल की पहली खुदाई हड़प्पा से हुई है। हड़प्पा से हुई है। इस काल की पहली खुदाई
हड़प्पा से हुई है, इसलिए इस काल को हड़प्पा काल भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। भी कहते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए कि हेडिंग डालकर सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता हेडिंग डालिए, लिख लीजिए यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिला है, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता नाम पड़ा है। और इस काल की जो पहली खुदाई, पहली साइट है वो हड़प्पा से हमें हुई है, हड़प्पा से हुआ है। अतः हड़प्पा से पहली खुदाई होने के फलस्वरूप इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो आप इसको भी लिख लीजिए। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता की जानकारी का कहाँ से मिला है। तो लिख लीजिए सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया था? तो चार्ल्स मैसन एक इतिहासकार थे और चार्ल्स मैसन इतिहासकार के तहत सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें मिली है। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण कौन किया था? तो सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किया था जेम्स कनिंघम। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किया था जेम्स कनिंघम और जानकारी दिया था चार्ल्स मैसन। तो इस पॉइंट को भी आप सब लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो लिख लीजिए सिंधु सभ्यता की जानकारी, सिंधु सभ्यता की जानकारी सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया था? तो सिंधु सभ्यता की जानकारी दिया था चार्ल्स मैसन नामक एक इतिहासकार थे और यही चार्ल्स मैसन ने सिंधु सभ्यता की जानकारी का पता लगाया था। तो लिख लीजिए सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था, सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया था? तो चार्ल्स मैसन ने सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का पता लगाया था। अब सवाल यहीं पर ही नहीं बंद हो जाता है, सवाल यहाँ से घुमाकर ये भी पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने किया था, लेकिन सर्वेक्षण कौन किया था? तो सर्वेक्षण आप में चार्ल्स मैसन नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप सर्वेक्षण वाले सवाल में चार्ल्स मैसन का नाम ऑप्शन चुन लोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो वहाँ आपको याद रखना होगा कि जेम्स कनिंघम ने सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सर्वेक्षण किया था, लेकिन जानकारी का पता लगाया था चार्ल्स मैसन ने। तो लिख लीजिए ये भी कि सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण, सिंधु सभ्यता, अगला पॉइंट लिखिए सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किया था जेम्स कनिंघम। जेम्स कनिंघम महोदय ने सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किया था। तो लिख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का
सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किया था जेम्स कनिंघम ने और सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का पता लगाया था चार्ल्स मैसन। ये दोनों इतिहासकार का नाम याद रखिएगा। चार्ल्स मैसन कौन थे और जेम्स कनिंघम कौन थे? तो जेम्स कनिंघम थे, सिंधु घाटी का सर्वेक्षण किया था जेम्स कनिंघम। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में सारी चीजें रट जाए। मैं रटवाने का प्रयास कर रहा हूं। याद कर लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किया था जेम्स कनिंघम ने, जानकारी का पता लगाया था चार्ल्स मैसन ने। तो ये दोनों इतिहासकार का नाम आपके माइंड में घुस जाना चाहिए, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है। सिंधु सभ्यता कितने क्षेत्र में फैला है? तो लिख लीजिए, सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र विस्तार है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। ये भी आप पॉइंट में लिख लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु सभ्यता का विस्तार है। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, जैसे आप यहाँ पॉइंट लिखिए कि सिंधु सभ्यता की जानकारी का पता लगाया था चार्ल्स मैसन ने और सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किया था जेम्स कनिंघम ने। उसी प्रकार से अगला पॉइंट आप डाल लीजिएगा, सिंधु सभ्यता का विस्तार कितना है, कितने क्षेत्र में फैला है? तो आप लिख लीजिए, सिंधु सभ्यता कुल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है, फैला है। सिंधु घाटी सभ्यता फैला है 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। तो आप ये भी लिख लीजिएगा। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों लिख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया था जॉन मार्शल ने। तो एक इतिहासकार आपके और आते हैं, सॉरी, सिंधु सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कैसे पड़ा था? कौन से इतिहासकार आए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किए थे? तो नामकरण करने वाले इतिहासकार का अगर नाम पूछे तो आपको जॉन मार्शल का नाम याद रखना है। जॉन मार्शल एक इतिहासकार थे जिसने सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया था। तो लिख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। जॉन मार्शल कौन थे? तो जॉन मार्शल कौन थे? तो लिख लीजिए, जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण करने वाले इतिहासकार थे। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था जॉन मार्शल महोदय ने। लिख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई किसने किया था? तो ये भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कौन किया था? तो नाम जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई किसने किया था? कौन इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई किया था? तो आपको पहली खुदाई वाले इतिहासकारों में दयाराम साहनी को याद कर लेना है। दयाराम साहनी ऐसे इतिहासकार थे जिसने सिंधु घाटी सभ्यता का पहली खुदाई किया था। तो अगले पॉइंट में लिख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी एक इतिहासकार थे जिसने सिंधु घाटी सभ्यता का पहली खुदाई किए थे। दयाराम साहनी सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई करने वाले इतिहासकार हैं, जबकि जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था और जेम्स कनिंघम सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किया था और चार्ल्स मैसन ने
जानकारी का पता लगाया था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार पूछ लिया जाता है कभी कभी परीक्षा में, तो आपको रट लेना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था। त्रिभुजाकार था, कुछ इस प्रकार से त्रिभुज नुमा आकृति थी सिंधु घाटी सभ्यता के आकार का। तो ये त्रिभुज नुमा आकृति सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था। तो आकार सिंधु घाटी सभ्यता का कैसा था? तो आकार था त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार आकार सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था। तो ये सारे पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, आप सब रख लीजिए। तो चलिए मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप सब लिख लीजिए। मैंने इधर आपको सिर्फ नाम लिख लिया हूँ संक्षेप में, क्या आपको कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है? मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर यहाँ लिख दिया, इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, इतने क्षेत्र में फैला हुआ है 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया था और दयाराम साहनी सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई किए थे। सर सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है, ऐसा आप लिख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था और सर्वेक्षण किसने किया था? तो जेम्स कनिंघम ने किया था। ये सारे पॉइंट को लिख लीजिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। परीक्षा में सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। तो चलिए एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ, जिससे आपको लिखने में कहीं कंफ्यूजन ना हो। देख के सारी चीजें लिख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप सब लिख लिए होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। देखिए, हम शहर से गांव से शहर की तरफ भागते हैं, लेकिन जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो इतिहास में पहले ही शहरीकरण हो चुका था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास का पहला टॉपिक है। हम जब पहला टॉपिक पढ़ेंगे तो यहाँ हमें शहरीकरण का रूपरेखा मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन जब हम इसे वैदिक काल में जाएंगे और आगे वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहाँ आपको सिंधु घाटी सभ्यता जैसा कि मैंने यहाँ शहरी व्यवस्थीकरण बताया, वहाँ आपको ग्रामीण बताऊँगा। आपको ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पहली ऐसी शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था? शहरी सभ्यता थी, शहर में भी शहर जैसा हुआ था। और इसका विकास 2500 BC से 1700 BC तक था। 2500 BC से 1700 BC तक सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लिख लिए होंगे। हम आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले सेशन में इसी के क्रम को मैं जोड़ने के लिए फिर बहुत जल्द आऊँगा आप सभी के बीच। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ अभी रह गया है, एक वीडियो हो सकता है और इसका बने तो एक वीडियो में कोशिश करूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। जहाँ जहाँ से प्रश्न यहाँ इस टॉपिक से बनते हैं सब हम एक वीडियो और लगेगा, उसमें पूरा ख़त्म हो जाएगा। फिर ये 2-3 वीडियो मैंने जो एक वीडियो पहले बनाया, आज एक का वीडियो है, कल का एक वीडियो और आएगा। और इस 3 वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने क्वेश्चन आते हैं सब मैं डिस्कस कर दूंगा। आप सब वीडियोस को देखते जाइएगा। मैं वादा करता हूं कि आने वाले आपके परीक्षा में कोई सवाल इतिहास से गलत नहीं होने पाएगा। और
आप सब परीक्षा में बेहतर परफॉर्मेंस करके आओगे और एक सरकारी नौकरी निश्चित रूप से आपके हाथ में होगी। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। बस आप सभी से कोट कोट प्रणाम करते हुए बार बार गुजारिश करना चाहूँगा कि ये आपका मंच है, आपका प्लेटफॉर्म है, आपका परिवार है। गंगा एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी दबाकर ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पब्लिश होते ही मिलता रहे, कोई टॉपिक आपको छूटने न पाए। हर वीडियोस को देखिए, प्यार और सपोर्ट लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से देते जाइए। आपके प्यार और सपोर्ट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। जब आपका प्यार और सपोर्ट लाइक शेयर कमेंट से हमें मिलता रहेगा, वीडियोस को देखते जाएंगे, तो हमें अगला वीडियो बनाने के लिए एनर्जी मिल जाती है और आपके लिए दिन रात संघर्ष करता रहूँगा। तो बस आप सभी इसे लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पे जहाँ भी आप सब हैं वहाँ हर ग्रुपों में इसे शेयर करके पूरा संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुँचा दीजिए। और आप सब चैनल से जुड़कर लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। वीडियोस को देखिए, जहाँ कहीं कन्फ्यूजन हो कमेंट में हमें बताइए। हम आपका कमेंट पढ़कर डाउट क्लास के माध्यम से सारी कन्फ्यूजन का समाधान कर देंगे। तो चलिए फिर हम विदा लेता हूँ इससे, आज के सेशन से। फिर बहुत जल्द अगले सेशन में इसके आगे के क्रम को जोड़ने फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों। हर हर महादेव, हर हर गंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बाबा।